2 सतरें उस दुखिया के लिए पढ़े हैं जिसकी तुरबत पे आज भी जाने की इजाजत नहीं। सदा से माफी मांगूंगा। ढेर सारे सीनियर जाकिरीन, मेरी जाकरी की इब्तिदा जिनकी दुआओं से हुई, जनाब जाकिर मौला गुलाम जाफर तैयार साहिब, जिनके एहसान का साया आज भी मेरी जाकरी के सर पे है। मेरा बादशाह हुसैन इन्हें हमेशा इसी तरह इज्जत के साथ आबाद रखे, इनका साया कौम के सर पे सलामत रहे। सदा से माफी मांग के कहता हूँ, जब पहली दफा कोई मोमन मदीने जाता है उसके जहन में होता है वहां बतूल की कब्र है। एक मोहब्बत होती है ना जी, जाकरीन से सुन सुन के वो जाके होटल में बैग रखता है, फौरन निकल आता है, रोज़ा रसूल पे जाता है, चारों तरफ खुशबू, रोशनियां, चारों तरफ राज ही राज। वो मस्जिद नबवी को देखता है, रोज़ा मोहम्मद को देखता है, उसके दिल को तसल्ली हो जाती है कि नहीं, पाकिस्तान में गलत लोग कहते हैं नबी का इतना रोज़ा प्यारा, इतनी बेहतरीन मस्जिद नबवी, जरूर बीबी की कब्र भी ऐसी ही होगी। वो वहां से चलता है जन्नतुल बकी की तरफ। जब जन्नतुल बकी के गेट के अंदर जाता है, चारों तरफ सुनसानी, तारीकी, अंधेरा। वो दूर खड़ा होके किसी न किसी अज़ादार की आंख में आंसू देखता है, उसके करीब जाके कहता, मैं पहली दफा आया हूं, मुझे सिर्फ इतना बता मोहम्मद की बेटी की कब्र कहां है। वो रो के कहता, वो सामने जो मैला पत्थर है, ये मोहम्मद की बेटी की कब्र। बाबा जी, मैं 2008 में पहली दफा उम्रे की सआदत के लिए गया। मैं मिंबर के खिलाफ पे मेरा हाथ है, मैं कौम को रुलाने के लिए नहीं, मैं हकीकत पढ़ने लगा। जब मैं गया तो मेरे साथ मेरी वालिदा थी, हम रोज़ा रसूल से होके होटल की तरफ जा रहे थे। जन्नतुल बकी के करीब से हम गुजरे तो जन्नतुल बकी की दीवार के साथ एक बूढ़ी औरत, उसके करीब उसका सफरी बैग था। बाबा जी, वो जन्नतुल बकी की दीवार के साथ टेक लगा के बैठी थी, इतने चीखे मार मार के रो रही थी। वो बार बार अपना सर जो है ना, ये जन्नतुल बकी की दीवार से मार के रोए। मेरे दिल को कुछ हुआ, मैंने कहा ये है भी अकेली। मैं करीब गया, मैंने कहा जी आपको कुछ चाहिए? उसने हाथ का इशारा किया, चला जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी, बादशाह हुसैन की इज्जत कसम चंद कदम गया था, मुझे पीछे से उसका बैंड सुना, मेरी वहीं पे अदादारी हो गई। वो रो के कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं ईरान से आई थी, मैं तेरे रोजे की जियारत करूंगी, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे रोजे पे नहीं आना। अपनी कब्र की रोशनियां देख, बेटी की कब्र का अंधेरा देख, और जिसने सारी औलाद तेरे दीन पे दे दी, उसकी कब्र पे चिराग भी कोई नहीं जल रहा। आज भी धूप की चादर है मोहम्मद की बेटी की कब्र पे। एक आखिरी दुआ करूंगा, 2 या 3 मिनट और पढ़ूंगा। आखिरी दुआ, रोते हुए, मुसैब से प्यार करने वाले लोग हो, रोते हुए दुआ करो, मेरा अल्लाह औलाद छोटी हो, किसी की मां ना मरे। मैं जुमला फिर दोहरा दूं, शायद किसी ने बेनियाजी की हो, औलाद छोटी हो, मां ना मरे। बाप मर जाए ना, मां बच्चे पाल लेती है। अगर मां मर जाए, बाबा हबीब जी, बाप से बच्चे नहीं पाले जाते, यही वजह थी। अब अल्लाह जाने कौन बंदा इस जुमले के साथ इंसाफ करेगा, कौन हाय कहेगा। यही वजह थी फातिह खैबर अली, फातिह खंदक अली, जिसकी तलवार से पूरा अरब डरता था। ज़हरा के जाने के बाद एक दिन रसूल की कब्र पे आधी रात को अली आया, अपने सर से मामा उतार के कब्र मोहम्मद पे रखा, रो कहता, तेरा दीन बचाते बचाते अली का घर उजड़ गया है, तेरा दीन बचाते बचाते अली की दुश्मनी फैल गई है। या रसूल अल्लाह, एक बार कब्र से निकल, मुझे सिर्फ इतना बता, मैं बेटे चुप करवाऊं या बेटियां चुप करो? मैं मस्जिद में जाता हूं, मेरा हुसैन रोता है, मैं घर में आता हूं, मेरी आलिया रोती है। बस सदात हो गैर सदात। इधर ज़हरा की तदफीन हो गई, सैयदा की तदफीन के बाद अली अपने घर आया। मैं यही पे जुमला रो के पढ़ता हूं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी घर से मां चली जाए, शाम और रात के वक्त उस घर में जाके यतीमों का हाल देखना। कोई बच्चा खाला के साथ, कोई बच्चा फुफी के साथ, कोई बड़ी बहन के साथ सो रहा होता है। लोगों को पता होता है रात के वक्त बच्चों को मां याद आती है,
رات کے وقت ہر کوئی سینے سے لگا کے یتیموں کو سلاتا ہے، آدھی رات کو بھی اسے ماں یاد آئے، یہ گھبرا نہ جائے، رکھ میرے سر پہ قرآن، میں غلط پڑھوں، بی بی کا مجرم بنوں۔ زہرا کو دفنانے کے بعد علی گھر آیا، علی نے تہجد کے لیے مصلی بچھایا، فضا کی آواز آئی یا علی اجڑ گئے ہیں، علی کی آواز آئی فضا اب کیا ہوا؟ فضا نے چراغ روشن کر کے کہا یا علی ایک بار مصلی چھوڑ، وہ دیکھ مٹی پہ تیری زینب سو رہی ہے، وہ دیکھ دروازے پہ تیری کلثوم سو رہی ہے، یا علی تیری عزت کی قسم ہے میں پورا گھر تلاش کر رہی ہوں، مجھے حسین نہیں مل رہا، مجھے حسین نظر نہیں آیا۔ علی نے تلوار نعام سے نکالی، مدینے کی گلیوں میں علی کے بہن آئے، جب علی جنت البقیع میں پہنچے علی کی آواز تیز ہو گئی، حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا اماں مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں گھر واپس آ جا، اماں تیری زینب ڈر گئی۔